हेलो एवरीवन। और ठोस अवस्था का नया टॉपिक आपके सामने है, ठोसों में निबिड़ संकुलन, क्लोज्ड पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चों पहले तो ये जानते हैं कि ये हम पढ़ गए हैं। बच्चों एक बात ये है कि ठोस जो होता है, जो भी वास्तविक ठोस आप आसपास देखते हो, तो उसमें क्या होता है कि ठोस लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों विमाओं में होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ठोस कई परतों से मिलकर के बना है और प्रत्येक दूसरी परत पहली परत के ऊपर अवस्थित होती है, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, ऐसे करके कई अनंत परतें होती हैं जो ठोस की मोटाई के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो हमको यही पढ़ना है कि ठोस में ये जो परतें हैं वो किस प्रकार से अवस्थित होती हैं। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें ठोस के परतीय व्यवस्था को तीन विमाओं में पढ़ना होगा, क्योंकि वास्तविक ठोस दरअसल तीन विमाओं में होता है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई के विमा में या ऊंचाई की विमा में। तो आइए प्रत्येक विमा में हम इसका अध्ययन करते हैं। टॉपिक है निबिड़ संकुलन, क्लोज्ड पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो स्टार्ट करें। पहले चीज तो यह है कि जितने भी पार्टिकल हम लोग लेंगे वो ये मानेंगे कि सारे के सारे गोलाकार हैं और इक्वल साइज के हैं, ऐसा मान के ही हम लोग इसको पढ़ पाएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अवयवी कण जो हैं, अवयवी कण गोलाकार हैं और दूसरा ये कि कणों के मध्य न्यूनतम दूरी है। तो अभी जैसे कि बताया गया कि ठोस में परतीय व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए हमको तीनों विमाओं में इसका अध्ययन करना होगा कि वन डायमेंशनल में कैसा अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, टू डायमेंशनल में कैसा अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, थ्री डायमेंशनल में कैसा अरेंजमेंट है पार्टिकल का। तो आइए इसको पढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल, और कह सकते हैं कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। तो वन डी मतलब वन डायमेंशन में, तो हम लोग ऐसे हिंदी पूरा लिख लेते हैं। एक विमा में निबिड़ संकुलन तो कैसे इसको पढ़ते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। कैसे कि मान लेते हैं कि ये तीन एक्सेस है और तीनों ही एक्सेस में किसी एक डेफिनेट एक्सेस पर आप एक्स को ले सकते हैं, वाई को ले सकते हैं, जेड को ले सकते हैं, लेकिन मेरे पैरेलल यही है तो यही मेरे लिए इजी है। ये ऐसा नहीं कि एक जगह रुक गया, नहीं, इनफिनाइट इनफिनाइट इनफिनाइट, क्योंकि ठोस में पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बिलियंस होते हैं, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर के मोल कॉन्सेप्ट में ये चीज जानी होगी। तो आप देख पा रहे हो कि किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में पार्टिकल जो है लीनियर वे में अरेंज है, एक ही एक्सिस पर अरेंज है। और इसमें क्या है कि जो पार्टिकल का किसी एक कोई भी एक पार्टिकल ले लो आप, वह दो पार्टिकल के कॉन्टेक्ट में है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये इसका है 2। अब आप सोचते हो कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। बच्चों सॉलिड में हर पार्टिकल एक दूसरे कांटेक्ट में होता है, तो कोई पार्टिकल कितने पार्टिकल के कांटेक्ट में होता है ये उसे कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। हिंदी में उसको उप समन्वय संख्या, समन्वय संख्या कहते हैं। तो जो वन डायमेंशनल में आप देख रहे हो, कोई भी पार्टिकल उठा रहे हो, ये पार्टिकल देख रहे हो, दो पार्टिकल कांटेक्ट में है, इसको देखो तो ये भी दो पार्टिकल कांटेक्ट में है। तो ऐसा नहीं कि एक ही पार्टिकल कांटेक्ट में, इसके पीछे इन्फिनाइट पार्टिकल्स लगे हुए हैं, बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स लगे हुए हैं, तो ये भी कांटेक्ट में है। कितना ढेर सारा बनाया जा सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर से कितना 2, क्योंकि ये जो पार्टिकल है 1D में वो दो पार्टिकल के कांटेक्ट में है। अब जो दूसरा तरीका है इसको पढ़ने का कि 2D में इसका क्लोज पैकिंग कैसे होती है, आइए देखते हैं इसको। टू डी में निबिड़ संकुलन, आइए देख लेते हैं जरा इसको। 2D मतलब ये बच्चों
2D में क्या करना है कि जो 1D की जो परतें हैं ना, 1D की जो परतें हैं, उसी परत के ऊपर 1D की दूसरी परत को लगा देंगे, फिर उसी के ऊपर तीसरी परत को लगा देंगे। तो हमको जानना है कि 1D के ऊपर जो दूसरी परत हम लोग रख रहे हैं 2 डायमेंशनल पैकिंग देखने के लिए, वो कैसे रख रहे हैं। जैसे कि मान लो आपकी ये 1 डायमेंशनल का है, ये 1 डायमेंशनल में पार्टिकल अरेंज है, बोलो हाँ। लो ये पार्टिकल 1 डायमेंशनल में क्या अरेंज हो गया। इसके ऊपर जो दूसरी जो लेयर रखना है उसका तरीका अलग अलग है, 2 तरीके हैं रखने के। पहला तरीका क्या है देख लेते हैं कि एक तो रखा ये 1 डायमेंशनल का लेयर है, कोई शक, ये हो गया। इसके ठीक ऊपर दूसरा रख दिया जी, रख दिया जी। अब इसके ठीक ऊपर दूसरा रख दिया जी। अब मेरा जो ड्राइंग है बहुत बुरा है, इसीलिए मुझसे ये प्रॉपर बन नहीं रहा। तो आप देख पा रहे हो कि ए लेयर के ऊपर जो लेयर रखी गई है वो ए लेयर के ठीक ऊपर रखी गई, तो इसको भी हम लोग क्या रखेंगे, कोई भी डिफरेंट अरेंजमेंट जैसा कुछ नहीं है तो इसको भी ए लेयर कहेंगे, ठीक ऊपर भी वही चीज है तो ए लेयर कहेंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि जब हम लोग 1D के ऊपर 1D के जो लेयर है उसके ऊपर दूसरा 1D ऐसे रखते हैं कि एक ही दिशा में अलाइन हो, संरेखित हो, एक के ऊपर एक रखे गया हूं, तो उसको हम लोग कहते हैं ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए व्यवस्था 2D में। अब ये क्या है, इसका एक और नाम है, वो नाम कैसे डराएगा देखो जरा। जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग बताओ, कोई भी एक पार्टिकल टच कर लो, ये कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में। तो अगर आप इसको जोड़ो तो ये स्क्वायर बन रहा है, तो ये स्क्वायर बन रहा है। पहले तो ये देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर भाई कितना है, बताओ बच्चों, 4, गुड। तो इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग निविड़ संकुलन, वर्ग निविड़ संकुलन, क्लियर, गुड। तो वर्ग निविड़ संकुलन में क्या है कि ए टाइप का अरेंजमेंट होता है, इसको इंग्लिश में स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। हाँ, तो ये पहला तरीका क्या था कि ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 2D। अब दूसरा तरीका क्या है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पहली परत के ऊपर दूसरी परत रख दी है 1D में। हम लोगों ने जैसे ही 1D की परत के ऊपर दूसरी 1D की परत रखी तो 2D हो गया। अब 2D में जो दूसरा परत रखने का तरीका है वो 2 अलग अलग तरीके, देखो कैसे। फिर हम लोगों ने वही बना लेना, जल्दी जल्दी बन जाओ, बन गया। अभी जो आप ये गैप देख रहे हो, ये जो आप लोग गैप देख रहे हो, ये वी शेप का, जो वी शेप का आप जो गैप देख रहे हो, इसी गैप पे हम दूसरा लेयर रखेंगे, रख दिया। इसी गैप पे हम दूसरा लेयर के पार्टिकल्स रखेंगे, रख दिया। इसी गैप पे हम दूसरे लेयर के पार्टिकल रखेंगे, गुड। इसी लेयर में हम दूसरा, फिर ऐसे ही करके। तो अब फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्टिकल का जो रखने का जो तरीका है वो ए से डिफरेंट है, ए जैसा नहीं है, ए के ठीक ऊपर अलाइन करता तो भाई हम इसको ए कहते थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इसको हम लोगों ने बी कह दिया। अब जो तीसरी लेयर रखेंगे वो ठीक ए जैसा होगा, रख दिया, रख दिया, रख दिया, रख दिया। अब क्या करना, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हो कि कोई भी एक पार्टिकल ले लेते, जैसे ये पार्टिकल ले लिया मैंने। अब इस पार्टिकल को देखो, ये भी कांटेक्ट में है, 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 ये भी कांटेक्ट में है। तो अब देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल जो है कांटेक्ट में है, तो आप कह सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितना है, 6, गुड। अब इसको आप कहोगे
ए बी ए बी ए ऐसे टाइप का अरेंजमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। हिंदी में इसको खटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। खटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो खटकोणीय निबिड़ संकुलन हम लोगों ने क्या देखा कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जो 2D की लेयरिंग अरेंजमेंट है, जो पैकिंग है वो ABA टाइप का है। और एक तरीका हम लोगों ने 2D में देखा क्या, A टाइप का। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं 3D में क्लोज पैकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन 3D में क्लोज पैकिंग से पहले हमको एक बहुत जरूरी चीज पढ़ना है, खटकोणीय निबिड़ संकुलन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सा एक बार और देख लो। जो खटकोणीय निबिड़ संकुलन है उसमें एक वैकेंसी है। ये वैकेंसी वो वाली वैकेंसी नहीं जिसको भर के लोग गवर्नमेंट जॉब पाते हैं, ऐसा नहीं कुछ है। ये कोई दूसरा वाला वैकेंसी है। और वैकेंसी पढ़ने का ना अपना एक मोटिव है। देखो जी, ये जो वैकेंसी है, ओके जी, एक फिर देख लेते हैं। ये आप वैकेंसी देख रहे हो, ये वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी है, ये रिक्ति का हिंदी में वैकेंसी को रिक्तियां कहते हैं। तो एक त्रिकोणीय प्रकार की रिक्ति हम लोग को मिल रही है। कैसी रिक्ति मिल रही है? त्रिकोणीय प्रकार की रिक्ति। अब त्रिकोणीय रिक्ति भी दो प्रकार की है। एक तो जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वमुखी, जो अपवर्ड पॉइंटेड है, और एक जो दूसरा आप देख पा रहे हो ये वाला, वो डाउनवर्ड है, अधोमुखी। अधोमुखी है, इसको हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड पॉइंटेड। क्लियर? तो खटकोणीय निबिड़ संकुलन में हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले ये पता चले कि ABA टाइप की लेयरिंग है, क्लोज पैकिंग है। दूसरा पता चला कि भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तीसरा पता चला कि इसमें ट्राइगोनल टाइप का वैकेंसी है, त्रिकोणीय रिक्ति है, जो एक ऊर्ध्वमुखी है, एक क्या अधोमुखी है। तो ये खटकोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। अब आते हैं 3D में क्लोज पैकिंग कैसे होती है। थ्री में क्लोज पैकिंग जो कि ओरिजिनल वाला है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले 2D के इंपॉर्टेंट पैकिंग्स को बना लेते हैं। 2D में दो ही पैकिंग ही था, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। आपको पता है कि नहीं, ये बात मैटर करती है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस। ये वनडी की हो गई। ये गोला बनाना बहुत मुश्किल है। केजी मैंने वो वाला गोला नहीं बनाया, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। देखो जी, ये जो बनाना है ना, बहुत ही डिस्टर्ब, बहुत ही क्रिटिकल है। आप भी कोशिश करो अपने पेन कॉपी के साथ, मजेदार है। अब मैं क्या करना है मुझे कि इस जो ये 2D में अरेंजमेंट है, तो उसमें क्या करना है, मुझे ऐसा व्यवस्था करना है, ऐसा 2D का एक और लेयर 2D पर ऐसा रखना है कि वो 3D में कन्वर्ट हो जाए। तो रखने के तरीके डिफरेंट हैं। 3D बनाने के तरीके क्या हैं, डिफरेंट हैं। आइए देखते हैं क्या करेंगे। पहले तो बना लेते हैं जी, प्लीज जरा ये प्लीज बताना जरा, मुझे नहीं आ रहा। यस, हाँ, ये बंडी बना लिया। बंडी क्या होता है जी? हाँ, वन डायमेंशन ना, जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो किसी एक डेफिनेट एक्सेस के
डेफिनेट एक्सिस पर लीनियरली अलाइनमेंट होता है। गुड 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 गुड, तुमने को सब पता। ओके ओके, ये गया जी बी वाला, ए बी। हम लोग इंग्लिश ए बी है बहुत अधिक होगी तो ए बी सी हो जाएगी। हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हम लोग, है ना। ये जो जी ए हो गया, बी हो गया, फिर क्या हो गया जी, ए हो गया, ऐसे करके चलता रहेगा जी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आप लोग देख पा रहे हो, ओके। और ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है जी। हाँ जी, अब हमको क्या करना है, इसको 3D बनाना है। 3D बनाना है यानी कि 2D के लेयर को 2D कैसे बनाया, 1D के लेयर के ऊपर जब दूसरा 1D का लेयर रखा था उसके ऊपर तीसरा, ऐसा करके हम लोगों ने 2D बना लिया था। गुड। अब 3D कैसे बनाएंगे, 2D के लेयर के ऊपर 2D का एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, ठीक है। तो ऐसे करके 3D बनाएंगे। तो जरा सा पहले इस वाले सिस्टम को देख लेते हैं हम लोग, जरा रखते हैं इसके ऊपर। 3D बनाना है जी, जरा रखा। अब बार बार बनाऊंगा तो बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल से गोला बना पा रहा हूँ। ओके जी, ऐसे नहीं करता हूँ, इसके पीछे ही बना देता हूँ। ये हो गया जी, ये हो गया जी, ये हो गया। देख पा रहे हो, गुड। ये हो गया जी। तो आप देख पा रहे हो कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर। ऐसे भी आप इसको अगर आपको एक्सिस पे देखना है, ये 3 एक्सिस में है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली देख सकते हैं भाई। ये एक एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस हो गया, ये हो गया, ये दूसरा एक्सिस हो गया, और ये भाई तीसरा एक्सिस हो गया। वो 3 एक्सिस में, 3 एक्सिस में है ये। तो 3D हुआ कि नहीं हुआ, हो गया जी, 3D हो गया। तो ये क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी क्या देखा कि ए लेयर के ठीक ऊपर दूसरा ए लेयर, दूसरे ए लेयर के ऊपर तीसरा ए लेयर, ऐसे करके हम लोग आगे जा रहे हैं। तो 3D में ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो, अब ये तो आप लोग जान गए कि 3D में जो 2D के 2 टाइप हैं, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो 2D को 3D बनाने का जो तरीका है, तो जब 2D को आप 3D बनाओगे तो वो ए टाइप का हो सकता है। तो उसे हम लोग उसको भी हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D कहेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब जरा आप ध्यान से अगर देखो, कि बहुत ध्यान से देखना आप जरा, ये हो गया, देख पा रहे हो आप, मैं किसको अटैच कर रहा हूं, देख पा रहे हो जी आप, देख पा रहे हो गया। अब इसके पीछे भी है भाई, यहां वाला भी। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पे जो यूनिट सेल मिल रहा है वो कुछ ऐसे मिल रहा है, केवल कॉर्नर्स पे लगे हैं जी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। जैसे इसके ठीक पीछे है तो इसके भी ठीक पीछे होगा। तो ये हो गया जी। ये नेचर आपको पता है किसका होता है, एससीसी का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, आद्य सरल घनी तंत्र का है ये। तो आप देख पा रहे हो कि 3D जब हम लोग निबिड़ संकुलन देखते हैं तो 2D के 2 अरेंजमेंट है। एक ए टाइप का अरेंजमेंट, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D का, और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था जिसमें ए बी टाइप का अरेंजमेंट था। तो ये 2D का था। तो 2D के ऊपर हम लोग 2D का दूसरा लेयर कैसे रखे हैं, जो 2D का ए टाइप का अरेंजमेंट था, तो वो भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आता है 3D में। बस अंतर क्या होता है कि सब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। और इससे जो यूनिट सेल हमको मिलता है वो यूनिट सेल क्या होता है, एससीसी टाइप का।
तो अब हम लोग 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ट्राइगोनल वैकेंसी है, अपवर्ड पॉइंटेड पहला, डाउनवर्ड पॉइंटेड दूसरा। अब हम लोगों ने 2D का एक लेयर देख लिया है जिसको हम लोग ए लेयर मान लेते हैं। अब इस ए लेयर में, इस ए लेयर के ऊपर दूसरा लेयर कुछ ऐसे रखेंगे कि हमको 3D में क्लोज पैकिंग पता चले। तो जब हम लोग दूसरा लेयर रखते हैं तो हम इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं, 2D के ए परत पर बी परत की स्थिति। देखते हैं कैसे रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरा इसको ध्यान देंगे। हम लोग बी परत कुछ ऐसे रखेंगे कि जितने अपवर्ड जो भी वैकेंसी, ट्राइगोनल वैकेंसी, अपवर्ड पॉइंटेड ट्राइगोनल वैकेंसी, तो बी का पार्टिकल, लेयर बी का पार्टिकल उसको ढक ले, ऐसे ढक लिया, क्लियर, ऐसे ढक लिया, क्लियर, ऐसे ढक लिया। फिर अपवर्ड पॉइंटेड ये भी है तो इसको भी ऐसे करके ढक लिया, क्लियर, ढक लिया इसको। और ये भी अपवर्ड पॉइंटेड है तो इसको भी ढक लिया। तो जो डाउनवर्ड, देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले ही जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है कि परत ए के ऊर्ध्वमुखी जैसे कि ये रिक्ति, ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति कहना ज्यादा सही रहेगा, त्रिकोणीय रिक्ति के ठीक ऊपर परत बी का कण आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको क्या क्या विजुलाइज करिए बच्चों कि कैसे हम लोगों ने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लेयर ए, 2D के लेयर ए के ऊपर दूसरा लेयर बी कैसे रखा है हम इसको, कि जो लेयर ए का जो अपवर्ड पॉइंटेड ट्राइगोनल जो वैकेंसी है उसके ठीक ऊपर लेयर बी का पार्टिकल आ गया। अगर ऐसा होता है तो फिर एक नई वैकेंसी मिलती है, देखिए वो कैसी लगती है। सपोज करो कि ये अपवर्ड पॉइंटेड ट्राइगोनल वैकेंसी है, इसके ऊपर लेयर बी का पार्टिकल आ गया, तो इसका नेचर देखो, हो गया। तो आप देखोगे कि जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है वो 4 कणों के संपर्क में है, जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है वो 4 कणों के संपर्क में है, और जो वैकेंसी का नया जो स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन रहा है वो चतुष्फलकीय रिक्ति बन रहा है। तो जब हम लोग अपवर्ड पॉइंटेड ट्राइगोनल वैकेंसी को ढकने का प्रयास करते हैं तो एक नई वैकेंसी बनती जिसको हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ये हो गया आपका चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक। लेकिन इसके अलावा एक और यहां पर वैकेंसी बन रही है, जरा आइए देखते हैं इसको। आप देख पा रहे हो कि इस स्ट्रक्चर में जो डाउनवर्ड पॉइंटेड ट्राइगोनल वैकेंसी है वो एज इट इज दिख रहा है। जैसे कि सपोज करो कि ये डाउनवर्ड पॉइंटेड है, तो प्लीज आप पहले इसको वाई नॉट, हम लोग आगे पढ़ने से पहले आप लोग इसको पहले उतार लो, लिख लो अपनी कॉपी में, और उसके बाद बताते हैं। जो दूसरा है कि अधोमुखी रिक्ति, अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति,
कुछ ऐसे के ऊपर परत बी का कण नहीं आता, ठीक है, नहीं आता, जिससे अष्टफल की रिक्ति उत्पन्न होती है। रिक्ति उत्पन्न होती है। देखिए कैसे उत्पन्न होती है, जरा एक बार इसको आप देख लो, उतार लो इसको। तो हम लोग पहले डाउनवर्ड वाला बना लेते हैं, कुछ ऐसे, सॉरी, अच्छा सा ये बनाया, ठीक है, ये हो गया एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, इसको और अच्छा सा बना दो, बनता नहीं, तो दूसरा पार्टिकल बन गया, और ये तीसरा आ गया। तो ये डाउनवर्ड पॉइंटेड लेयर ए का है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। इसके ऊपर लेयर बी का जो पार्टिकल है वो कुछ ऐसा आता है, ये ए बी बी और बी। आप देख पा रहे हो इस जो वैकेंसी का जो साइज है वो बढ़ गया है। तो साइज बढ़ जाने से एक नई जो वैकेंसी मिल रही है उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वैकेंसी अष्टफल की रिक्ति कहेंगे, जिसका ज्योमेट्रिकल शेप कुछ ऐसे होगा। सपोज करो कि ये ए और ए है, इसको मिला देता हूं, मिल गया। ये बी कुछ ऐसे और ये बी। तो इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आप देखिए कैसे होता है, इधर ही बना देते हैं। ये हो गया ए वाला पार्ट, देखिए ए वाला, और ये हो गया बी वाला। इसके पॉइंट से इसके बेस और इसके पॉइंट से इसके बेस, ठीक है। और ये कुछ ऐसे। तो यहां पे जो जनरेट हो रहा है, जो वैकेंसी जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वैकेंसी कहेंगे। तो हम लोगों ने 3D में क्लोज पैकिंग देखा, वो 2D के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता था। जब 2D में हम लोगों ने स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखा, जिससे हम लोग को 3D में ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D देखने को मिला, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। उसके बाद HCP के 2D लेयर के ऊपर दूसरा 2D लेयर करने पर जो हम लोग 3D में क्लोज पैकिंग देख रहे थे, उसके बारे में ये डिटेलिंग थी। जब हम लोग B लेयर रख रहे थे, तो B लेयर रखने पर दो नई वैकेंसी मिली, एक तो टेट्राहेड्रल वैकेंसी और एक मिला हमको ऑक्टाहेड्रल। तो HCP के A लेयर के बाद हम लोगों ने B लेयर रख दिया है। अब B लेयर के बाद, यानी कि दूसरे लेयर के बाद हम तीसरा लेयर रखने जा रहे हैं। तो यहां पे हम लोग लिख दे रहे हैं कि 3D में दूसरी परत के ऊपर, कुछ लिखते हैं, सॉरी, 3D में दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखने पर ये जो हम लोग जो तीसरा जो लेयर रखने जा रहे हैं सेकंड लेयर पे, वो दो तरीके से रखा जा सकता है। देखिए पहला तरीका क्या है। पहले तरीके में क्या होता है कि ए लेयर के ऊपर हम लोगों ने बी लेयर रख दिया था। अब जो तीसरा लेयर हम लोग अगर ए लेयर जैसा रख दे, तो जो क्लोज पैकिंग होता है
उसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D कहेंगे, STP पैकिंग कहेंगे इसको। और सेकंड जो तरीका है उसमें हम लोग ए लेयर रखेंगे, ए बी लेयर तो खैर हम लोग पहले ही रख चुके हैं। जो तीसरा लेयर रखेंगे वो सी टाइप का होगा। अब सी क्या करता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भरने का प्रयास करता है, या ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर होता है। तो तीसरा लेयर जब हम लोग रखते हैं तो दो अरेंजमेंट मिलता है, एक तो ए बी एंड सो ऑन, और एक मिलता है ABC ABC ABC। ये जो सिस्टम है उसको हम लोग क्यूबिक पैकिंग जो है उसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है। और दोनों की सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, और 74% इनका पैकिंग इफिशिएंसी है, संकुलन क्षमता। 74% स्थान जो है कणों द्वारा घेरा गया है। तो बच्चों आइए इसको ABA और ABC को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है कि जो पहला लेयर है, पहले लेयर की विशेषता क्या है, हेक्सागोनल है, कुछ ऐसे। ठीक। बच्चों ये NCERT की बुक्स में जो स्ट्रक्चर दी गई है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए वो कैसे दिया गया है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस हाथ, ये जो है वो बाइसेप्ट है। तो ऐसा है जो लेयर ए है, ठीक है, ए लेयर। अब ये जो अपवर्ड है, बी लेयर में क्या होता है, इस अपवर्ड वैकेंसी को ढकने की कोशिश की जाती है। क्लियर है? ठीक, इसको ढकने की कोशिश की जाती है। इसको ढक दिए। और ये जो डाउनवर्ड पॉइंटेड है, ये जो बी लेयर है, अपवर्ड लेयर के ठीक ऊपर मैंने एक पार्टिकल होती है। क्लियर? तो यहां पे जो वैकेंसी मिलेगी वो कैसी वैकेंसी है, टेट्राहेड्रल वॉइड की है। अब ये जो डाउनवर्ड पॉइंटेड है, इसके ठीक ऊपर ऐसा कुछ बना हुआ है, देख पा रहे हो, जो कि बताता है कि यहां पर कैसी वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी आपको दिख रही है, इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कह दीजिए। इसको हम और थोड़ा डैश लाइन से दिखा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये जो वैकेंसी है आपका ऑक्टाहेड्रल वैकेंसी, यहाँ पे जो वैकेंसी बन रही है, बड़ी सी वैकेंसी बन रही है, एक्सटेंशन ऑफ, हम कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ डाउनवर्ड ट्राइगोनल वैकेंसी। अब ए लेयर कैसा रखना है, ए लेयर ऐसा रखना है जैसे कि सबसे फर्स्ट लेयर था। इसको मिटा देता हूं। तो जैसा ए लेयर था, थर्ड लेयर भी अब वैसा ही रखा गया। देखिए ठीक एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, देख पा रहे हैं, ठीक
एक के ऊपर एक करके ऐसी व्यवस्था है, जो जैसा एक लेयर है ठीक वैसा ही पहला लेयर जिस प्रकार का है ठीक वैसे ही तीसरा लेयर है। तो ये जो पैकिंग है इसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और इसका जो यूनिट सेल होता है, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो यूनिट सेल होगा वो एफसीसी टाइप का होगा। अब ये एफसीसी टाइप क्या होता है आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स होंगे, मिडिल में भी होगा। पार्टिकल कहां पे होगा? मिडिल में भी होगा। और कहां होगा? फेसेस पर भी होगा। ऐसा चीज आपको देखने को मिलेगा। देखिए ऐसी चीज देखने को ऐसा हम लोग को इसमें एससीपी का जो यूनिट सेल होगा वो कैसा होगा? एफसीसी टाइप का होगा। इसका एक और स्ट्रक्चर जो है वो एनसीईआरटी में दिया गया, उसको जरा देख लीजिए कैसे है, देख लीजिए आप। एक मिनट थोड़ा सा और इसको डिटेल में बनाते हैं। जैसे ये बीच वाला रख दिया था, ये दोनों कुछ ऐसे हैं और ये किनारे किनारे के कुछ मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। और जो जो ओवरलैप करता है मैं उसको मिटा देता हूं ताकि आप लोग को पता चले कि वो जो स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में आया वो आया कहां से, वो कैसे बताया गया है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये कुछ हो गया ऐसा, तो ये नीचे का जो है सिस्टम हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये बीच का जो ये पार्टिकल है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम इसको रखने जा रहे हैं, हो गया, ये रख दिया मैंने। अच्छा आप ध्यान से देखो क्योंकि सेम वही स्ट्रक्चर जनरेट होने जा रहा है। ये जो ओवरलैप हो रहा है उसको मैं मिटा देता हूं, मिटा दिया, क्लियर। ये भी ओवरलैप हो रहा है, इसको भी मिटा देते हैं। जो जो ओवरलैप हो रहा है उसको मिटा देना ताकि आपको स्ट्रक्चर कहां से आया ये पता चले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ए लेयर हो गया, ध्यान से देखिए एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रख लीजिए। अब इसके ऊपर ये तीसरा है, तो ठीक है वैसे ही बना देते हैं जैसे कि ये है। ठीक है वैसे ही जैसे कि इसी का रिपीटेशन कर देते हैं, जैसे कि ए भी लेयर फिर ये ए आ गया, देखिए कैसा है, ठीक है। देखिए नो चेंज एट ऑल। तो आपको दिखेगा ये ए ए ए बी बी और बी, तो आपको दिख रहा है ए बी टाइप के लिए। इसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और जैसा कि बताया जा चुका है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो पार्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है और जो पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो होती है 74%। तो ये था एससीपी का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम लोग दूसरा जो तरीका देखे थे एबीसी, आइए उसको देखते हैं कि वो कैसा है देखने में। इसमें क्या होता है बच्चों कि ए लेयर 2D का ए लेयर जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का था सेम बना दिया। अब इसके ऊपर ठीक पहले वाला
क्लियर? और साफ बना देते हैं। क्लियर? ये बना दिया था। अब होता क्या है बच्चों कि ये और ये आपका क्या हो गया, ये जो डाउनवर्ड पॉइंटेड है, ठीक है, इसको ये अपवर्ड पॉइंटेड वैकेंसी है, इसको ढक गया इस पार्टिकल ने। तो यहाँ पर जो वैकेंसी बन रहा है, ये जो वैकेंसी है इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। इन तीनों कणों के संपर्क में जो है, इन चारों कणों के संपर्क में है, सॉरी। अब ये जो वैकेंसी है डाउनवर्ड पॉइंटेड वैकेंसी, और ये जो बी लेयर का है, ये वैकेंसी एक्सटेंड हो गया है बी लेयर द्वारा, जिसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। अब हो क्या है बच्चों, सी लेयर करता क्या है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढकने की कोशिश करता है। जैसे ठीक इसके ऊपर मैं एक पार्टिकल रख देता हूं, कुछ ऐसा। क्लियर? तो ये ए नेचर का हो गया, ये बी नेचर का हो गया, और ये किस नेचर का हो गया, सी नेचर का। इसने क्या किया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हम लोग असफल की रिक्ति कह देते हैं। रिक्ति को ढकने का प्रयास। तो जो लेयरिंग मिल रही है वो कैसे मिल रही है, एबीसी एंड सो ऑन टाइप की मिल रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। संकुलन क्षमता कितनी है। अब संकुलन क्षमता एक बहुत अलग से टॉपिक है, इसको मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगले लेक्चर में। 74%। तो और इसके बाद एक और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इसका यूनिट सेल होगा, वो एफसीसी टाइप का होगा। और आपको पता है एफसीसी टाइप का क्या मतलब, इसका एक और स्ट्रक्चर बनाया जाता है कुछ ऐसे। देखिए बच्चों, ये एक हो गया। नीचे देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का है। ऊपर का देखिए इसका नीचे ट्राइगोनल टाइप का। फिर ऊपर देखिए अपवर्ड पॉइंटेड है। क्लियर? अब इसके ऊपर ए बी सी के ठीक ऊपर फिर ए आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है, क्लोज पैकिंग होता है। तो जरा समराइज कर लेते हैं इसको। आज का टॉपिक था कि ठोसों की जो मोटाई होती है वो इसलिए होती है कि ठोस कई परतों से मिलकर के बना होता है और हर एक परत एक दूसरे के ऊपर अवस्थित होती है। लेकिन ठोस एक दूसरे से इसलिए भी अलग है क्योंकि उनकी परतीय व्यवस्था अलग है। आज के टॉपिक का जो मेन मोटिव यही था कि हम जान पाए कि पार्टिकल का जो लेयर का अरेंजमेंट एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया। तो हम लोगों ने लेयर के अरेंजमेंट को पढ़ने के लिए पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 1D, 2D और 3D में अरेंजमेंट देखा। 1D में क्या था कि एक ही एक्सेस पर लीनियर अरेंजमेंट था जिस पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था। 2D में दो टाइप का अरेंजमेंट है। 1D के जब ठीक ऊपर 1D का पार्टिकल ऐसे रखा जा रहा था जो कि ठीक 1D के अलाइंड हो, तो वहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैटर्न मिल रहा था ए टाइप का, ए टाइप का एंड सो ऑन टाइप का, जहाँ पे एक पार्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। लेकिन जो दूसरा टाइप था उसमें हम 1 डायमेंशनल के लेयर के वो ठीक ऊपर बी लेयर ऐसे रख रहे थे जो ए लेयर के गैप में आ रहे थे। तो ए बी टाइप का पैकिंग था। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा गया क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। और यहाँ पे दो वैकेंसी निकल रही थी, ट्राइगोनल शेप की दो वैकेंसी थी, एक अपवर्ड पॉइंटेड वैकेंसी और दूसरा डाउनवर्ड पॉइंटेड वैकेंसी। उसके बाद हम लोगों ने 2D लेयर को 3D में कन्वर्ट करने की कोशिश की। जब 2D लेयर के स्क्वायर को क्लोज पैकिंग ए टाइप को देखा गया तो ठीक 2D जैसा ही लेयर दूसरा 2D उसके ऊपर उसके पार्टिकल के ऊपर रखा गया, जिससे स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही मिला, लेकिन वो 3D में मिला। ए टाइप का आगे तक एंड सो ऑन करके गया, जिससे हमको
उस पैकिंग का जो यूनिट सेल था वो सिंपल क्यूबिक सिस्टम का था, सरल एकक कोष्टिका थी, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। उसके बाद हम लोगों ने एससीपी के लेयरिंग, एससीपी के 2D के ऊपर 3D बनाने की कोशिश की। तो एससीपी के जब 2D के वजह 3D के बी परत रखा गया, तो बी परत में हम लोग को टेट्रागोनल वॉइड मिला और ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला। अब क्या था, सी लेयर रखने के, तीसरा लेयर रखने के दो तरीके थे, या तो पहले ए लेयर जैसा ही रखते या तो सी लेयर, तीसरा एक डिफरेंट टाइप का लेयर रखा गया जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा था। तो हम लोग को 3D में एससीपी के 2D से 3D में दो टाइप का पैकिंग मिला, एक एचसीपी पैकिंग और एक सीसीपी पैकिंग, जिसके दोनों की जो यूनिट सेल थी वो एफसीसी थी। थैंक यू। और मुझे